लड़की बोल रही है। अच्छा। झाझा बाजार के खाजा खिलाई दा, खैरा के धड़कना हो चाट, गिधर के हमारा किला दिखाई दा, जमुई के काली मंदिरवा हो जान। तो लड़का का बोल था कि कमे दहेज में तोरी एते फूटानी, आगे मत करे हमसे गोला गोला गाने वाले। तो हम विपिन शर्मा जी को देते हैं, और उनसे विपिन शर्मा से पहले गायकी करने वाले मघी के तौर पर हम बताते हैं तो सुनील प्रेमी है। देखिए मघी स्टार्ट करने वाले ये जमुई जिले का है। अगर राइटर माना जाए तो जमुई जिला का ही, और कलाकार भी माना जाए तो जमुई जिला का ही। मघी को गाड़ के रखे हुए हैं और हमेशा ट्रेंडिंग स्टार। ट्रेंडिंग किसको मानते हैं? मैं आशीष को देता हूँ, और हमेशा ये मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ एक बड़े होने के नाते कि बाबू जिस तरह से तुम खुट्टा गाड़े हो, गाड़ के रखो और मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आशीष, हमारे प्रभाकर, नवीन और एक हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ रहें। फिर प्रभाकर के बाद हमारे आशीष आया, और आशीष आया बहुत नटखटी लड़का है, जो कि हमेशा वो मतलब कि क्या बोले कि हमेशा वो मजाक करते रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत गरीब फैमिली से आता था। हाँ। और बहुत वो इंसान ऐसा था कि क्या बोलें कि अभी भी अगर उसके बारे में हम सोचते हैं ना तो मेरा रोमा खड़ा हो जाता है। पूरा गरीब फैमिली से। उसको एक अच्छा फेमस था नल बजाने के लिए, और अभी भी वो नल बजाता है। अच्छा। वो गजब बजाता था, और हमारे प्रभाकर हारमोनियम बजाते थे, और हम लोग सब साथे मिल के रहें, काम किए। और स्वागत है, और हमारे साथ अभी मगही के जाने माने कलाकार चंदन प्रेमी जी हैं, तो आइए उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले अपना गिद्धौर लाइव को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो भी श्रोता इस लाइव को देख रहे हैं, लाइव को सब लोग शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे तक ले जाइएगा। तो चंदन जी, आप मार्केट में आए और अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या है इसका राज, क्या है? देखिए पब्लिक लोग भी जान रहे हैं कि मार्केट में हम आए, और बहुत सारे गाना मेरा बजा है, बट अभी गायकी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कलाकार के पीछे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या चल रहा है अभी आपका? अभी तो रिकॉर्डिंग चल रहा था, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारे चंदन जी का स्टूडियो है, प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभी वहीं पे हम बैठे हुए हैं। और बताइए कुछ ऑफर उफर अभी छठ उठ को लेके क्या रखे हैं? देखिए छठ के लिए तो इस बार अभी हम ऑफ़र नहीं दे पाए हैं। क्यों नहीं दिए? कैसे कस्टमर लोग सब आएंगे यहाँ पे? देखिए हर एक स्टूडियो, बड़ा बड़ा स्टूडियो में ऑफर चल रहा है, आपका स्टूडियो में ऑफर नहीं चल रहा है। नहीं। क्या कुछ ऐसा ही अमाउंट रखा है कि जो आदमी ऑफर लगाता है उसी सब रेंज में यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इसीलिए ऑफर उफर नहीं रखे हैं? क्या कुछ जानकारी डिटेल में दीजिए। नहीं, ऑफ़र तो हम दिए थे, कर्मा का समय में ऑफ़र दिए थे, अच्छा। बट अभी मैं ये छठ पूजा का ऑफ़र नहीं दे पाया हूँ। कुछ थोड़ा हम भी स्टूडियो पे स्थिरता नहीं थे, कहीं दूसरे जगह मुझे जाना पड़ रहा था, इस लेकर समय भी नहीं था। अगर ऑफ़र दे देते तो कलाकार लोग भी सब लोग आ रहे थे। अगर ऐसा लगे कोई ये न्यूज़ देख के अगर आए, बोले कि भैया थोड़ा कुछ मैनेज कीजिए, न्यूज़ के माध्यम से आए हैं सुनने के लिए, तो थोड़ा गाना गाएंगे हम, कुछ देखिए गरीब आदमी है, गरीब कलाकार हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए रही बात है कि कलाकारी में दम होना चाहिए। अच्छा। और गायकी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे पास ये भी सुविधा है कि अगर कोई गरीब घर से अगर उठकर आते हैं जी। और उनके पास अगर पैसा नहीं भी रहता तो मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री है जी। ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि चंदन प्रेमी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी सिंगर में अगर दम है तो वो आके यहाँ गाए, उनको फ्री, सारा फ्री किया जाएगा, ऑडियो जी, है ना। और चंदन जी, तो आप जिस समय आप वायरल हुए थे उस समय का कोई एक सॉन्ग सुनाइए जो आदमी पहचाने कि हाँ ये चंदन प्रेमी का ही गाना था। अभी तो आप कलाकार के पीछे ध्यान दे रहे हैं जी। लेकिन वो चीज़ आप दिखाइए पब्लिक लोग को, तभी तो आपको जानेंगे कि अच्छा वही गाना गाए थे चंदन प्रेमी। हाँ हाँ, हम सुन रहे थे ये गाना, को थोड़ा गाइए। देखिए सबसे पहले मेरा सॉन्ग आया था झाझा बाजार के खाजा खिलाई दे, अच्छा। और फर्स्ट मेरा वो गाना था, और मार्केट में अच्छा खासा व्यू भी मिला था, बजा भी था, और उसी गाने के नाम से मुझे सब लोग पहचान मिला है, मुझे सब लोग पहचानते हैं। अच्छा।
और मुझे सब लोग सपोर्ट भी किए थे। तो वो गाना था, डुएट गाना था। अच्छा। झाझा बाजार के खाजा खिलाई दे, खैरा के धाड़ा कना हो चाट। लड़की बोल रही है, अच्छा। झाझा बाजार के खाजा खिलाई दा, खैरा के धाड़ा कना हो चाट। गिधर के हमारा किला देखाई दा, जमुई के काली मंदिरवा हो जान। तो लड़का का बोल था कि कमे दहेज में तोर ये फूटानी, आगे मत करे हमसे गोल गोल बात। अब वापस से तोर हमें गाड़ी मांग लियो, कही दल कौ सब राफ साफ। यही मेरा गाना था और ये मैं खुद से गाना लिखा था। अच्छा, खुद से लिखे भी थे और खुद से जी। गाए भी? और वो समय फर्स्ट बार मैं सिंगिंग के लाइन में आया था। एक्चुअली मैं गा रहा हूँ बचपना से, अच्छा। गायकी में बचपना से कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम में पहली पहचान बार मिला उसी समय? उसी गाने से आया था। और वह गाना मैंने बेंगलोर में रह के अच्छा। 2 महीना में वह गाना रेडी किया था। बाप रे, बहुत लंबा समय लगाए थे। जी। और वही गाना गाए थे और रिकॉर्डिंग के समय में हमारे गुरुजी का आशीर्वाद था। कौन है गुरुजी? उनका नाम है दशरथ श्याम जी, जो कि आज ये सिंगिंग के लाइन हम पकड़े हैं तो उन्हीं को देखकर पकड़े हैं, और उन्हीं का सपोर्ट से मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। जो भी हैं जैसे इस लाइन में आए और जो भी शुरुआत की है, सारा योगदान उन्हीं का रहा है। उन्हीं का है और उनका आशीर्वाद भी है। अच्छा। आज उन्होंने आयुर्वेदिक का दवा भी देते हैं अच्छा। और बहुत सारे लोगों को झाड़ फूँक भी करते हैं, औघड़ हैं। और उनका आशीर्वाद है कि जहाँ तक अगर प्रोग्राम में भी जाते हैं तो हमारे गुरुजी मेरे साथ में रहते हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज ये स्टूडियो, ये सिंगिंग लाइन मेरा बरकरार है और हम गायकी कर रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा का भी सहयोग रहा है, और जितने भी हमारे चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले दिल से किया है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अभी थोड़ा विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है कि इधर लड़ाई चल रहा है, इधर सुनील प्रेमी जी का जो जमुई जिला से हैं, जी जी। और इधर क्या बोलते हैं नवादा साइड से गुंजन जी हैं, है ना। उधर से कहना है कि मघी का रास्ता मैंने खींच दिया, मघी मैंने स्टार्ट किया। इधर से कहना है, सुनील भैया लोग का कहना है कि मघी मेरे तरफ से है, पहले मैं गाया हूँ। इसके लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रह गई बात है जहाँ तक मघी, और कोई कह रहे हैं कि अगर मघी वो लाए हैं तो अमन अलवेदार जी अगर नहीं लिखते तो क्या आप गा पाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप ही गाए हैं और सब लोग रेंग रहा है, कहीं ना कहीं आप रेंग रहे हैं और जमुई जिला मघी में आया है। तो क्या कहना है आप इसके बारे में? देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। रही बात है कि सबसे मघी पहले गाने वाले कौन हैं जी। और लिखने वाले कौन है, गवाने वाले कौन और है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ है। देखिए, सबसे पहले मघी अगर गायकी कर रहे हैं, मघी में अगर देखा जाए गायकी के लाइन पे, तो सुनील प्रेमी जी को हम देखे हैं। और रह गई बात है कि जिस समय हम करीबन अच्छा से हम चल भी नहीं पाते थे, अच्छा। उन्होंने उसी समय से वो गायकी कर रहे हैं। एक हमको लगता है कि वो 12-13 साल के वो उम्र में होंगे, आज हमसे बड़े बड़े उनका बेटा भी हैं, उसी समय वो गायकी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी मुझे पता चला है और हमारे गुरुजी भी बताए थे कि उन्होंने महुआ चैनल पे जाकर ऑडिशन भी दिए थे। अच्छा। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने बहुत पहले से ही गायकी कर रहे हैं। और रह गई बात है बजने की, मार्केट की बात है, तो उन्होंने कैसेट, बहुत सारे कैसेट निकाले हैं, सीडी कैसेट निकाले हैं। लेकिन जो ये यूट्यूब के माध्यम से जो कि पहचान या बजने वाले को जो बात हो रहा है, तो ये सबसे पहले है विपिन शर्मा। क्योंकि जिस समय, और रही बात है कि अगर हम गायकी में भी आए हैं तो विपिन शर्मा जी का हम गायकी देखें, सुनील भैया का गायकी देखें। उनका एक गाना बजता था, कैसे दियो सैया वाला चीज़बा, और वो गाना हम बेंगलोर में थे तो वो गाना सुने थे, तो मेरे भी मतलब जुनून बढ़ा था गायकी के तौर पे। तो देखिए, रह गई बात है कि देखा, जब तक किसी को अगर हम नहीं देखे तो आगे सीख भी नहीं सकते हैं। तो ये यूट्यूब के माध्यम में विपिन शर्मा जी का गाना मैंने देखा, पहले आया था, बजा था। उसके बाद में देखे सुनील भैया का गाना बजा था, तब जाके ये जो गाना जो ये बता रहे हैं कि ये आप बताएं गुंजन सिंह भैया के बारे में, तो उनका पहला गाना आया था मघी में,
ये अमन भैया लिख के दिए थे ककोलत का झरना। जी तो ककोलत का झरना जो गाना आया था उस समय हम लोग का गाना मानिए कि झाझा बाजार वाला कब्बे बज चुका था। जी वो बजा ये गिधोर का मिलोनिया हो गया है, तनी मांगली वाला चीजबा, गम 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 को तोरे बदनवा, ये सब मेरा गाना उस समय ऑलरेडी बज चुका था। अच्छा और जिस समय उनका ककोलत का झरना आया था उस समय मेरा साथ नाचे नाच के नेहवा मेरा गाना रिलीजिंग हुआ था। ठीक है, जी जी तो रह गई बात है। और अमन भैया पुराना राइटर हैं, जहाँ तक कि जो मेरा गाना जो ये झाझा बाजार का वीडियो जो बना है ये अमन भैया के पास ही जाके हम बनाए थे। अच्छा, कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट था। सपोर्ट रहा है। अच्छा। हम दूसरे चैनल पे छोड़े हैं, भैया हमको बोले कि आप मेरे पास रिलीज कीजिए, बट हम किसी के साथ काम किए थे, कोई मुझे अंगली हाँ, पकड़ हाँ, के चला रहे थे, मतलब उनका प्रेस ज्यादा था तो इसलिए आप उनके साथ नहीं कर पाए, जो कि मुझे अंगुली पकड़ के इस लाइन पे मतलब लाया था। तो रह गई है, उनको हम धोखा नहीं देना चाहते थे। तो वहीं पे मेरा 2 वीडियो बना था, एक पिया के खाली नाम चला हो काम करो देवरवा ये गाना, और झाझा बाजार वाला जो मेरा उन्हीं के पास जाके हम वीडियो बनाए थे। और अमन भैया के पास करीबन मैंने सप्ताह भर रुका था, रुके थे, और उनका अच्छा बोली विचार स्वभाव बहुत बढ़िया देखे हैं। तो रह गई बात है कि जो अभी सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अच्छा। अभी देख रहे हैं कि हमारे छोटे भाई आशीष भी बोल रहे थे, मघी को लेकर बोल रहे थे, हम उनका भी इंटरव्यू देखे हैं। तो रह गई बात है कि जो मार्केट में जो मघी को जो लाने वाले हैं तो हम विपिन शर्मा जी को देते हैं, और उनसे विपिन शर्मा से पहले गायकी करने वाले मघी के तौर पर हम बताते हैं तो सुनील प्रेमी है। तो क्या लग रहा है कि मघी किस जिले से स्टार्ट हुआ है? मघी का देन कहाँ से है? देखिए, मघी स्टार्ट करने वाले ये जम्मू जिले का है। अगर राइटर माना जाए तो जम्मू जिला का ही, और कलाकार भी माना जाए तो जम्मू जिला का ही, बाकी कोई भी कितना भी गा दे। कितनों भी गा दे। और इधर काजल राघवानी लेके भी विवाद चल रहा है, काजल राघवानी और ये खेसारी लाल यादव के बीच में। देखिए, अब वो लोगों का क्या अंदर कान धुनी है, तो हम तो जो जैसे वायरल चल रहा है, तो थोड़ा आप भी कलाकार हैं तो आपके साथ भी पूछ लेते हैं कि क्या है नहीं है, कुछ राय विचार अपना। देखिए, एक ऐसा ही इंडस्ट्री है तो विवाद तो खड़ा होते ही रहता है, चाहे गाने का मैटर लीजिए, चाहे राइटिंग का मैटर लीजिए, चाहे और कोई चीज़ का भी मैटर लीजिए। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि हमेशा विवाद कुछ ना कुछ लेके बढ़ते रहता है। और बहुत सारे ऐसा भी है तो कि काजल राघवानी का कहना है कि आप शादी कीजिए, और इधर एक इंटरव्यू मैंने लिया तो उसमें बोला गया कि काजल राघवानी को पता नहीं है कि वो शादीशुदा है, और जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उस फिल्म में उसकी बेटी भी काम कर रही थी, तो इनको पता नहीं है। ये 10 साल बाद ये अब देखिए, इसके अंदर की बात क्या है तो वही लोग जाने, इसमें तो हम क्या बता सकते हैं। और रही बात यहाँ पे जो आप पूछे हैं ये मतलब विवाद के कारण, तो बहुत सारे सब लोग का हम इंटरव्यू देखते हैं, आशीष का भी देखें, उधर गुंजन भैया का भी देखें। तो रह गई बात है कि विवादित करने से कुछ होने वाला है नहीं। और रह गई है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडस्ट्री से चाहे छोटे भाई बोले चाहे दोस्त बोले, जो कि अभी एक मघी को गाड़ के रखे हुए हैं और हमेशा ट्रेंडिंग किसको मानते हैं? मैं आशीष को देता हूं, और हमेशा ये मैं उसको आशीर्वाद देता हूं एक बड़े होने के नाते कि बाबू, जिस तरह से तुम खुट्टा गाड़े हो, गाड़ के रखो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आशीष, हमारे प्रभाकर, नवीन और एक हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ रहे हैं और करीबन 3 साल तक गुजारे हैं सबके बीच में, और सबका प्यार मोहब्बत आशीर्वाद सबका एक ही जैसा था। अच्छा, ऐसा लगता है कि कभी आशीष यादव को कॉल कीजिएगा कोई काम के लिए, कोई सपोर्ट के लिए, तो वो करेंगे? ऐसा बात नहीं है। अगर जैसे आशीष को अगर पता चले कि चंदन जी का कॉल आया है, चंदन प्रेमी का कॉल आया है, या चंदन जी कॉल किए हैं, तो कभी वो नकार नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय वो आए थे हम लोग के पास, जिस समय हम गायकी कर रहे थे, हमारे सामने आए प्रभाकर जी आए हैं, उन्होंने गायकी भी उनका अच्छा है, और उन्होंने स्टूडियो पे रहने लगे, वो रिकॉर्डिंग करते थे, हम गायकी करते थे। और रह गई बात है कि जहाँ तक हम लोग का भाईचारा बन के रहा, फिर प्रभाकर के बाद हमारे आशीष आया, और आशीष आया, बहुत नटखटी लड़का है,
जो कि हमेशा वो मतलब कि क्या बोले कि हमेशा वो मजाक करते रहता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत गरीब फैमिली से आता था। हाँ। और बहुत वो इंसान ऐसा था कि क्या बोले कि अभी भी अगर उसके बारे में हम सोचते हैं ना तो मेरा रोमा खड़ा हो जाता है। पूरा गरीब फैमिली से। गरीब फैमिली से था। और इंसान अगर वो सोचता था कि हम जमुई से अगर हम घर जाएंगे अगर कोई काम के लेकर तो फिर मुझे आएगा, तो उसको वो भी देखना पड़ता था कि हम जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे। ऐसा वो लड़का मेहनत किया, ऐसा वो लड़का गरीबी से गुजरा है। तो आज जमुई जिला नहीं बल्कि पूरा बिहार में वो राज कर रहा है। पूरा बिहार में वो राज कर रहा है। बहुत खुशी की बात है कि एक हमारे जमुई जिला से। हमारे जमुई जिला से है। और रह गई बात है जिस समय वो आया था उसको एक अच्छा फेमस था नल बजाने के लिए, और अभी भी वो नल बजाता है। वो गजब बजाता था। और हमारे प्रभाकर हारमोनियम बजाते थे। और हम लोग सब साथे मिल के रहे, काम किए। और बाकी बाद फिर हम अपना स्टूडियो कर लिए तो सब लोग हम लोग बिछड़ गए। आशीष भी कहीं अलग जगह शिफ्ट हो गया तो वहाँ से भी अपना काम करने लगा। तो बहुत खुशी की बात है। सब न कहीं अपने अपने मेहनत को लेके लगे हुए हैं स्ट्रगल के लिए, है ना। बहुत खुशी की बात है कि बाबू जी आगे बढ़ो और दुनिया में नाम रोशन करो। और यही नहीं, हम हर एक कलाकार को बोलते हैं, हमारे जितने भी जमुई जिले से बिलोंग करता है कलाकार, छोटे एवं बड़े कलाकार, सभी को हम यही बोलते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा कुछ लकीर खींचो कि नाम एक मतलब एक झंडा गाड़ दो हमेशा। और जहाँ तक हो सकता है चंदन प्रेमी की तरफ से हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपका फुल सपोर्ट रहेगा जी। अभी देखिए हाल ही में यहाँ से रिकॉर्डिंग होता है गंगाधर यादव जी का। उनका पहला गाना बजने के बाद में मैंने उनका रिकॉर्डिंग फ्री कर दिया। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपने उसमें वैसा हुनर देखा जो आपने फ्री किया। फ्री कर दिए। वो अपने चैनल पे गाना चढ़ाता है। अच्छा। लेकिन फिर चढ़ाता है वो अपने चैनल पे, लेकिन आपने फ्री कर दिया। फ्री कर दिए लेकिन क्योंकि आगे बढ़ो। अच्छा, आगे तक जाइए, आगे बढ़िए। जहाँ ऐसा तक नहीं कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए और मेरे चैनल पे डालिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने से कर रहा है। उनका 4-5 गाना ट्रेंडिंग में चला है। और जहाँ तक हो रहा मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए। कम से कम आगे बढ़िएगा तो कम से कम इतना तो रहेगा ना कि हाँ हम यहाँ से आगे बढ़े थे, और कम से कम नाम तो लीजिएगा ना। तो चलिए, ये था चंदन प्रेमी जी का इंटरव्यू। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।